पिछले दिनों नई बात अखबार के अंदर एक दिल खराश खबर ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए जब ये खबर मेरी आंखों से गुजरी कि हाफिजाबाद के अंदर जालिम ससुरालियों ने जहेज ना लाने वाली नई नवेली दुल्हन पर इतना तशद्दुद किया कि जिससे किसी भी मुसलमान की रूह कांप जाए। ना आसमान गिरा ना ज़मीन फटी। हुआ कुछ यूं कि गरीब की बेटी जब गुर्बत के बाइस बग़ैर जहेज़ के ससुराल पहुंची तो जालिमों ने पहले ही दिन बड़े से बड़े बेगैरत भी कोई 2-4 दिन या 2-4 हफ्ते निकाल लेते हैं अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए, मगर वो इतने बेगैरत और जालिम थे कि उन्होंने एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं किया। और गरीब की बेटी का इस्तकबाल कैसे किया, उसका कसूर ये था कि वो जहेज लेकर नहीं गई। उस बेचारी गरीब का बाप अपने घर की रोटी पूरी करता या इसका जहेज बनाता उन जालिमों के लिए। पहले हम लोग बड़े हमें दावे से कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, झूठ बोलते हैं, हमारे अंदर मुनाफिकत छुपी होती है बल्कि कूट कूट कर भरी होती है। लड़की वालों को हम पहले कहते हैं जी कि हमें कुछ नहीं चाहिए, जिसने जो देना है वो अपनी बेटी को ही देना है ना जी। ये बात जहर से बुरी और बहुत बड़ी कातलाना बात है कि उन्हें सुना दिया जाता है कि जो देना है अपनी बेटी को देना है, हमें कुछ नहीं चाहिए। वो दे तो कहां से दे तब मरते हैं, ना दे तो तब मरते हैं बेचारे। ऐसे ही इन्होंने किया इस बेचारी गरीब के साथ। जब इनकी तिफल तसल्ली के बाद उन्होंने इन पर भरोसा करके एतमाद करके इनको अपनी बच्ची दे दी बगैर जहेज के, तो उन जालिमों के अंदर का शैतान पहले ही दिन जाग उठा। उस लड़की के घर कदम रखते ही उन्होंने उन जालिमों ने पहले करंट लगाया बिजली का, उस बेचारी को तड़पाया, उसे उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून निकलना शुरू हो गया। अभी भी चैन नहीं आया उन्हें जुल्म करके। फिर उसके बाद उस बेचारी दुल्हन के सर के बाल काट दिए, फिर सब्र न आया। उसके बाद डंडे मार मार कर घर से निकाल दिया। इन जालिमों से कोई पूछे कि अगर तुम्हारी बेटी के साथ अगर कोई ये सलूक करे तो तुम पर क्या बीतेगी। और जालिमों, ये भी किसी गरीब की बेटी है ना, उनके भी जज्बात हैं। उसकी कोई तमन्ना नहीं दुल्हन बनने की, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं अपने अरमान पूरे करने की। अगर वो गरीब है तो क्या हुआ, उसे कोई हक नहीं है खुशी मनाने की। अगर अंदर कुछ ना कुछ गैरत हो तो ये बातें समझ में आए ना। जब गैरत पूरी तरह मर चुकी हो तो फिर इंसान इंसान नहीं रहता। फिर बड़े से बड़े दरिंदे भी उसके आगे कोई चीज नहीं है। याद रखें जरा, जब इंसान दरिंदा बनने भी आ जाए ना तो बड़े बड़े दरिंदे इस इंसान नुमा दरिंदे के आगे उनकी कोई वक़्त नहीं होती। याद रखें जरा, ये इतना बड़ा दरिंदा बन जाता है। काश कि इस वाक़ये से हमें कुछ गैरत हासिल हो जाए, हमारा दिल नरम हो जाए और हम गरीबों की बेटियों पर एहसान करने वाले बन जाएं, जैसे वो तुम्हारे ऊपर एहसान करते हैं ना। अपने लखते जिगर तुम्हारे हवाले करके अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें देकर तुम पे एहसान करते हैं ना। असल एहसान यही तुम पे करते हैं अपनी बेटी देकर। मगर एहसान का बदला अगर एहसान हो तो क्या ही बात है। अल्लाह के बंदो, अगर वो गरीब है तो फिर क्या हुआ। मत खेलो गरीबों के जज्बात से। याद रखो जरा, आज किसी की बेटी को तड़पाओगे, याद रखो ये दुनिया मकाफात अमल है। कल तुम्हें भी अपनी बेटियों के लिए दर दर तड़पना पड़ेगा अगर आज किसी की बच्ची को तड़पाओगे तो, क्योंकि ये अल्लाह का कानून है। आज जो बोगे कल को वही तुम्हें काटना पड़ेगा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।